गाइस, स्वागत है आपका स्टूडियो एंड 12 फाइनेंस में। गाइस, हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती, जो कि बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ को इजी और सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आज मैं आपको बहुत पावरफुल फोर्स और मेथड के बारे में बताऊंगा, जिसको यूज़ करके आप फाइनेंस और किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं। गाइस, वो चीज़ है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और जिसे द कंपाउंड इफेक्ट, द डोमिनो इफेक्ट और द स्नोबॉल इफेक्ट से भी जाना जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। शुरू करने से पहले मैं इस टॉपिक पे एक फेमस स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हो गई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया, और दरबार में राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे हुए शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरा इनाम मिल गया। राजा ने कहा, बस इतना ही? चावल का एक दाना, सोना नहीं? तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में एक, दूसरे में दो, तीसरे में चार, चौथे में आठ, और इसी तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई, तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक चावल के दानों की संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने तक चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 होगी। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार उस अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा, और इस सब की शुरुआत सिर्फ चावल के एक दाने से हुई। और अगर हम फर्दर कैलकुलेशन करके देखें, तो एंड वाले खाने में वो 63 टाइम्स डबल हो चुका होगा। उसे हम 2 टू द पावर 63 लिख लेते हैं, जो कि कैलकुलेट करके 9.22 इंटू 10 टू द पावर 18 बन जाएगी। और ये बहुत ज्यादा होता है। अगर आप थोड़ी सर्च करके देखें, तो 1 केजी में 50,000 ग्रेन्स होते हैं। अगर इस अमाउंट को हम 50,000 से डिवाइड करें, तो ये अमाउंट 1.84 इंटू 10 टू द पावर 14 केजीज बन जाएगी। और अगर हम इसे रुपीस में कन्वर्ट करें, तो 50 रुपए के हिसाब से ये अमाउंट 9.22 इंटू 10 टू द पावर 15 बन जाएगी। और अगर इसे हम और समझने के लिए इसे डॉलर्स में कन्वर्ट करें, तो ये अमाउंट 1.31 इंटू 10 टू द पावर 14 बन जाएगी। और 1 ट्रिलियन में 12 जीरोस होती हैं। इसे हम ट्रिलियंस में लिखें, तो ये 131 ट्रिलियन डॉलर्स बन जाएगी। और गाइस, आप जानते हैं कि 2019 में वर्ल्ड जीडीपी कितनी थी? वो अप्रोक्सीमेटली 87 ट्रिलियन डॉलर थी। बट गाइस, उस स्टोरी में चेस के हर खाने में 100% का रिटर्न मिल रहा था, और रियल लाइफ में 100% का रिटर्न लाना अपने एसेट से तो वो बहुत मुश्किल है। पर अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 15 से 20% तक का रिटर्न ला सकते हैं अपने एसेट से। गाइस, अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में नहीं पता, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज में बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया है। गाइस, हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। 3 दोस्त हैं, नील, नितिन और मुकेश, और तीनों की एज 25 साल है, और उनकी सैलरी भी 50-50 हजार है। नील और नितिन फ्यूचर को लेकर बहुत सिंसियर हैं। उन्होंने 50-30-20 प्रिंसिपल का यूज करके 10,000 पर मंथ सेव करने का फैसला किया। 50% मंथली एक्सपेंसिव, 30% वॉन्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। और उन्होंने 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जो कि एनुअली कंपाउंड होगा। और उधर मुकेश ने सोचा कि अभी क्या जरूरत है इन्वेस्ट करने की, बाद में करूंगा जब सैलरी बढ़ गई। और नील और नितिन की इन्वेस्टमेंट को अब 15 साल हो गए। उनकी अमाउंट 67,68,631 बन गई। और अब मुकेश सोच रहा था, अरे मैंने भी शुरू करनी थी। चलो, अब मेरी सैलरी भी अच्छी है, तो मैं इनसे ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। 30,000 पर मंथ, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे।
और नितिन सोच रहा था 15 साल हो गए इन्वेस्ट कर रहा हूँ पर रिजल्ट अच्छा नहीं आया। फिर नील ने कहा, कोई बात नहीं, अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट छोड़ दे, पर अब पैसे मत निकालना, इन्हें इन्वेस्टेड रहने दे। नितिन ने कहा, ठीक है भाई। और अब मुकेश की इन्वेस्टमेंट 60 साल की एज में 20 साल इन्वेस्टेड रहने से 4,54,78,649 बन गई। और आप सोच रहे होगे कि ये सही रह गया, बट नितिन की अमाउंट इन्वेस्टेड रहने से 11,07,77,813 बन गई। और नील जो सबसे स्मार्ट है, उसकी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखने से 14,86,06,449 बन गई। तो देखा ना कमाल पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। गाइस हमें पेशेंस रखनी चाहिए और टाइम देना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को, और हमारे छोटे से एफर्ट से हम बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये नॉलेज मैंने आपसे द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी, द स्नोबॉल बाय एलिस शूडर से बताई है। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगी हो, और शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ताकि उनको ये नॉलेज मिल सके। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल और वैल्यूबल आइडियाज लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।